हेलो एवरीवन। अपने इस वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रश्न को किस प्रकार लिखा जाए, मेरे ऑफलाइन सेंटर पर भी काफ़ी बच्चे मुझे ये प्रश्न आकर पूछ रहे थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पर एक नज़र डालिए। इफ़ ए बराबर आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए इनवर्स, यूज ए इनवर्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। इस प्रश्न में सबसे पहले आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, उसके बाद ए इनवर्स का यूज करके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देना है। सबसे पहले ए इनवर्स बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकाल के इस फॉर्मूले में रख देंगे। चलिए सबसे पहले अपनी इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। दोस्तों डिटर्मिनेंट मुझे उम्मीद है आप सबको निकालना आता होगा। चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ। A11 ब्रैकेट में A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A22 प्लस A13 ब्रैकेट में A21 A32 माइनस A22 A31। चलिए मैट्रिक्स है हमारी A11 की जगह 2 3 1 -3 2 1 5 -4 2। चलिए तो A11 कितना है हमारा 2, A22 इंटू A33 कितना हो गया 2 2 -4 माइनस के 4 माइनस के 3 A12 की जगह, और ये A21 और A33 माइनस के 6 माइनस के 4 प्लस A13 की जगह हमारा 5 और 3 - 2। ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 0। 2 इंटू 0 माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो +3 ब्रैकेट में क्या बचा -2 प्लस 5 ब्रैकेट में 1। तो हमारा डिटर्मिनेंट निकल के आया -1। अब निकालते हैं अपना एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट हमारा निकल गया है, हाफ मार्क्स आपको डिटर्मिनेंट निकालने का मिल जाएगा। ज़रूर नहीं है आप इतनी डिटेल में फॉर्मूला लिख के निकालें, आप डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब अपने एडजॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों एडजॉइंट मुझे उम्मीद है आप सभी को निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो एक बार देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एडजॉइंट उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसवर्स होता है। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनती है उसके ट्रांसपोज को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, उसका एडजॉइंट। अब आप कोफैक्टर किस प्रकार निकालोगे? कोफैक्टर हमारा होता है माइनस ऑफ माइनर। माइनर किस प्रकार निकालते हैं? जैसे 2 C11 पोजीशन पर है, हमें इसका कोफैक्टर निकालना है तो हम इसके रो और कॉलम को छिपा लेंगे। उसके बाद उसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए? -2 इंटू 2 कितना हो गया -4 और माइनस माइनस कितना हो गया +4 यानी 0। मुझे उम्मीद है आप सभी को कोफैक्टर निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप
एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। और कोफैक्टर की मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। आफ्टर ट्रांसपोज करने के बाद क्या बनेगा हमारा ये 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। ये हमारा आ गया एडजॉइंट। और हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हमारा ए इनवर्स क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं -1, तो 1/-1 इंटू एडजॉइंट हमारा कितना है 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। एक बार मैं दोस्तों -1 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं जिससे ए इनवर्स हमारा कंप्लीट निकल के आ जाए। ए इनवर्स को मैं एक बार लिख देता हूँ। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो 0 ही रहेगा, ये -2 -1 ये 1 9 5 -2 -23 13। यहाँ तक हमारा ए इनवर्स निकल आया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अब यूज ए इनवर्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आपको ए इनवर्स का यूज इन इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व। आपकी इक्वेशन क्या है 2x - 3y + 5z = 11। चलिए दोस्तों अब हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी 2x - 3y + 5z = 11। दूसरी 3x + 2y - 4z = -5। और तीसरी ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन x + y - 2z = -3। दोस्तों आपको इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आता होगा, मैं इसे अब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। 2 जो कोफिशिएंट हैं इनके x y z के, इन्हें आपको एक मैट्रिक्स में लिखना है 2 -3 5। दूसरी 3 2 -4। और तीसरा है 1 1 -2। और जो वेरिएबल हैं उन्हें आपको दूसरे में लिखना है x y और z। दोस्तों ये अब आपकी इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख गई है। देखिए एक बार अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो का जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 3y + 5z ये आपकी पहली इक्वेशन मिल जाएगी। जब दूसरी का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x + 2y - 4z दूसरी मिल गई। तीसरी रो का जब मल्टीप्लाई करोगे तो x y - 2z तीसरी मिल गई। और इनके सॉल्यूशन किसके बराबर आ रहे हैं 11 -5 और -3। अब अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आप देखोगे ये आपकी वही मैट्रिक्स है जिसका आपने इन्वर्स निकाला था। ये जो मैट्रिक्स है आपकी ए मैट्रिक्स बन रही है। अगर आप इस मैट्रिक्स का उधर ले जाते हो, ये दोस्तों फॉर्म बन रही है हमारी AX = B वाली। अगर आपको AX की वैल्यू चाहिए तो आपको A उधर ले जाना पड़ेगा, x = A इनवर्स B। और दोस्तों आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स तो पहले ही निकाल चुके हैं। तो आप इस मैट्रिक्स को जब उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा x y z। और उधर साइड आपका 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 का इन्वर्स इंटू 11 -5
-3। अगले स्टेप में आप इसका इन्वर्स जो आप निकाल चुके हैं, जिसका यूज आपको XYZ की वैल्यू के लिए करना था, वो लिखते हैं। क्या आपको याद है आपने क्या इन्वर्स निकाला था? देखिए दोस्तों, ये रहा आपका इन्वर्स। ए इन्वर्स बराबर 0, 1, -2, -2, 9, -23, -1, 5, 13। मैं इधर साइड आपका इन्वर्स लिख देता हूँ। 0, -2, -1, 1, 9, 5, -2, -23 और 13। और ये रहा आपका 11, -5, -3। बस अगले स्टेप में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका ऑर्डर आपका कितना है? 3 × 3, और इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 1। दोस्तों आपको MCQ के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जब हमारा ये और ये सेम होता है तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स आती है वो इन दोनों के ऑर्डर की आती है, यानी आपकी मैट्रिक्स 3 × 1 के ऑर्डर की आएगी। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का इस कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो का। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इधर साइड आपका XYZ, और दूसरी साइड में आपका 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 1 का, -5, -2 का मल्टीप्लाई जब -3 के साथ करोगे तो +6। दोस्तों दूसरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 का इसके साथ करोगे तो -22, -45 और +69। तीसरी रो का मल्टीप्लाई करते हैं अब। -11, -25, 13 3 जा -39। दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हमारा -13 है। बस अब देखिए इसे आगे बढ़ाते हैं। तो ऊपर क्या बचा? 1। नीचे जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 2 आएगा, इसे ऐड करोगे तब ये 3 आएगा। और यहाँ से आपका x की वैल्यू 1 के बराबर, y की वैल्यू 2 के बराबर, z की वैल्यू 3 के बराबर। इस प्रकार आपकी तीनों वैल्यूज़ निकल आई हैं। x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। अगर आप इस प्रकार, मैंने आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लगाया है, अगर आप इस प्रकार अपने प्रश्न को लिख कर आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। थैंक यू।